हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो था दिल्ली के पोलिंग परसेंटेज का, जो डेटा इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया था 2020 और 25 का। उसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था यूजिंग पावर क्वेरी। आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए उस वीडियो को पावर पिवट, जिसमें हम डेटा मॉडलिंग, डैक्स एंड पावर पिवट का कॉन्सेप्ट को हम वहां पे देखेंगे। और वहां पे कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, उसका भी आंसर फाइंड आउट करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो प्लीज क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हमारे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होगा। तो बैक टू हमारा जो प्रीवियस वर्किंग है, मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं वापस आता हूं अपनी स्क्रीन पे, जिस पे मैंने लास्ट टाइम काम किया था। मैंने आपको ये टेबल दिखाया था, जिस टेबल को हमने पावर क्वेरी से एक्सेल टेबल में हमने लोड कर दिया था। ओके, सो हमें ये डेटा टेबल में नहीं चाहिए। सो इस डेटा को वापस मुझे डेटा मॉडलिंग में ऐड करना है, जहां पे मुझे रिलेशन क्रिएट करना है। तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट मास्टर भी बनाया था। सो लेट्स मूव दैट सीट। सो जब आप क्वेरीज एंड कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसमें जितने भी पावर क्वेरीज की कनेक्ट क्वेरीज बिल्ट हुआ है वो आपको साइड में दिख जाएगा। सो यहाँ पे लोड हो रहा है, और यहाँ पे हमने इस डेटा को, बाकी सारा जो डेटा है वो ऑलरेडी कनेक्शन सिर्फ बिल्ट हुआ है, और ये सिर्फ जो लास्ट वाला है वो 840 रोज लोडेड है। सो जस्ट क्लिक हियर। फर्स्ट, क्लिक एंड लोड टू, आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे जो टेबल है उसको भी आप ओनली क्रिएट कनेक्शन कर दो। और सेकेंड, यहाँ पे ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। यानी कि इस जब तक आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये डेटा पावर पिवट में नहीं जाएगा। और जब ये डेटा एक बार पावर पिवट में चला गया तो वहां पे आप रिलेशन बिल्ट ये सब चीजें कर सकते हो। तो जस्ट लेट मी क्लिक ऑन दिस एंड ओके। अब आपका ये जो कोई डेटा है यहाँ से डिसअपेयर हो गया, बिकॉज हमें ये डेटा चाहिए नहीं एक्सेल सीट में। बिकॉज मेरा जो एक्सेल फाइल है वो हैवी होगा कि मैं एक ही डेटा को एज अ टेबल रखूं, फिर एक जब मैं पावर पेज पे ले जाऊं। सो आई डोंट वांट दिस डेटा एज अ टेबल इन दिस वर्कबुक। सो इट इज क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप जो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्रिएट हो रहा है। बट इसमें ना एक चीज मुझे आज ही मैं उसमें देखा कि जो जेंडर है उसमें मेल फीमेल तो ठीक है, बट एक जन अदर है और एक अदर्स है। सो जस्ट गो इन पावर क्वेरी, बिकॉज अब ये डेटा पूरा पावर क्वेरी से ले जा रहा है पावर पिवट में। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी चेंजेस करना है आपको पावर क्वेरी में करना होगा। सो जस्ट आप यहाँ पे देखो। सो वन इज अदर्स, अदर इज अदर। सो हमें एस लगाना है या फिर एस रिमूव करना है, जिससे एक सिंगल हो जाए। सो जस्ट अब इसके लिए क्या करेंगे, बेस क्वेरी में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अदर्स आ रहा है, और यहाँ पे जब आप जाओगे 25 में वहां पे अदर आ रहा होगा। तो मैं 25 को ही चेंज कर लेता हूँ बेसिस ऑन 2020। ओके, सो जस्ट आप इसमें एक बार कॉपी कर लो अब यहाँ से। सो मुझे कॉपी, मैंने इसको कर लिया। आप 25 में जाओ और इस कॉलम को सेलेक्ट करो। ट्रांसफॉर्म में जाकर के आपको रिप्लेस वैल्यूज मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अदर मिलेगा और उसको रिप्लेस करना है इससे। तो जस्ट रिप्लेस। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी अदर्स आ गए, और ये जो कंबाइंड क्वेरीज है वहां पे आपको सिर्फ सिंगल वैल्यू देखना चाहिए, एक वैल्यू बाय डिफॉल्ट वहां से हट जाएगा। ओके, सो मैंने पूरा डेटा पावर पिवट में लोड कर दिया है। अब आपको पावर पिवट मिलेगा कहाँ पे? तो यदि आप एक्सेल 2019 से पहले का यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि 2010 से 2019 16 तक का एक्सेल यूज कर रहे हैं, जिसमें 2010, 13 और 16, तो आपको पावर पिवट एज अ एड इन आपको माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा अपने एक्सेल में। और यदि आप 2019 के बाद आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तब आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक आइकन मिल जाएगा जो आपको डेटा मॉडल में ले जाएगा। दिस इज आइकन। सो जब आप इस आइकन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा एक मैनेज डेटा मॉडल। और जैसे आप मैनेज डेटा मॉडल पे क्लिक करोगे आपके पास आ जाएगा अब ये पावर पिवट का एक बटन। अब इसमें मैनेज, मेजर्स, केपीआई ये सब कुछ है। तो इसको हमें देखना है, हम यहाँ पे केपीआई भी बिल्ड करेंगे, डेटा मैनेज भी करेंगे। तो ये सब चीजें हमें देखना है। सो जस्ट गो इन मैनेज। सो जस्ट क्लिक हियर, मैनेज बटन।
अब जैसे मैनेज बटन पे आप क्लिक करोगे, ये एक नया विंडो ओपन करेगा जो पावर पिवट का होगा। अब पावर पिवट पे जाओ। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल सीट है, क्योंकि मैंने एक कंबाइंड डेटा जो इसी को यहाँ पे ऐड किया हुआ। यहाँ पे मुझे डिस्ट्रिक्ट मास्टर भी लेके आना है, तो मैं कैसे ला सकता हूँ? जस्ट गो इन एक्सेल, पावर क्वेरी, ये रहा डिस्ट्रिक्ट मास्टर, इस पे आप लोड टू पे जाओ और यहाँ पे ऐड कर दो, ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। मुझे 2020 और 25 का डेटा अलग से नहीं चाहिए, मैंने उसको कंबाइन कर रखा है। सो जस्ट क्लिक हियर, नाउ गो टू डेटा मॉडल। सो ये मेरा पावर पिवट आ गया है। वन इज अ कंबाइंड डेटा, अदर इज अ डिस्ट्रिक्ट मास्टर। सो यहाँ पे जो नीचे का रो देख सकते हो, यहाँ पे डेटा दिखा रहा है कि कितने लाइंस का डेटा यहाँ पे है, और यहाँ पर भी आपको डेटा दिखा रहा है कि कितने लाइंस का डेटा है। यहाँ पे यदि आप आते हो, यहाँ पे डेटा व्यू, सो हिडन कैलकुलेशन एरिया सब कुछ दिखा रहा है। एक डायग्राम व्यू पे आप जैसे आप क्लिक करोगे, ये आपको दिखाएगा एक रिलेशन जो हमें क्रिएट करना है। अब रिलेशन जो क्रिएट करना है, रिलेशन यदि आप ओल्ड स्कूल मेथड से आप समझो, तो हम क्या करते थे कि हमारे पास एक डेटा होता है, जैसे ये कंबाइंड डेटा है, इसमें क्या है, हमारे पास असेंबली है, असेंबली नंबर है, बट मेरे पास डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो आप क्या करते, लुकअप करते डिस्ट्रिक्ट मास्टर से कि असेंबली नंबर के बेसिस पे मेरे पास लुकअप लग जाए, और जिससे मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंबाइंड डेटा में पुल हो जाएगा। तो वी लुकअप में आपको क्या होता है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज हो तो उसको इग्नोर कर देता है। बट जो पावर पिवट एक जस्ट अ चेक, वो कहता है कि आप डुप्लीकेट डेटा मत डालो अपने मास्टर में, यानी कि उस फाइल से जहां से आपको लुकअप करके लाना। मैं आपको पावर बीआई का जो मेरा पूरा कोर्स होता है वहां पे मैं आपको समझाता हूँ कि फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल क्या होता है। तो वहां पे क्या होता है, यानी इजी इजी लैंग्वेज में बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट मास्टर में आपके पास में असेंबली नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक असेंबली नंबर एक ही डिस्ट्रिक्ट को परटेन करता हो, और कॉन्सेप्चुअली होना भी यही चाहिए। मैं यहां से इसको ड्रैग करके इस पे ले आता हूं, और ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा और ये इस तरह का लाइन बन जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे, एडिट रिलेशनशिप पे जाओगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमने क्या किया है। कंबाइंड डेटा का कौन असेंबली नंबर को हमने डिस्ट्रिक्ट मास्टर के असेंबली नंबर के साथ से हमने एक तरह से रिलेशन बिल्ड कर दिया दोनों कॉलम के बेसिस पे। ये दोनों कॉमन बेस कॉलम है, और पावर क्वेरी में ऐसे ही कुछ मर्ज क्वेरीज के लिए करते हैं। ओके, सो ये रिलेशन अभी एक्टिव है, नीचे एक्टिव पे क्लिक आ रहा है, आप इसको कैंसिल कर दो। अब क्या होगा कि जब भी मुझे कंबाइंड डेटा से कुछ क्रिएट करना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट मास्टर में जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, जो कि ऐसे कंबाइंड डेटा का पार्ट नहीं है, बट रिलेशनल डेटाबेस की वजह से हम उसको यूज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द पावर पिवट। पावर पिवट में जाने के लिए यहाँ पे आप देखो पिवट टेबल का आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करो पिवट टेबल पे, और आप वापस आ जाओगे वर्कशीट पे। यहाँ पे कह रहा है कि आप न्यू वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग पे जाना चाहते हो, तो जस्ट गो ऑन एग्जिस्टिंग ओनली। एग्जिस्टिंग पे हम आ गए, इसको ओके कर दो। अब आपके पास पूरा का पूरा सेम, जैसे आप पिवट टेबल यूज कर रहे हो ना, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, सब वैसा ही मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास एक कंबाइंड डेटा है, वन इज आपके पास में डिस्ट्रिक्ट मास्टर है, और यहाँ पे देखो डेटा सोर्स पे क्वेरी लिखा हुआ है, यानी कि जो भी चेंज करना पावर क्वेरी में चेंज करना डेटा रिलेटेड। अब ये तो डिस्ट्रिक्ट मास्टर से डिस्ट्रिक्ट पुल करूं, हमने डिस्ट्रिक्ट पुल कर लिया। कंबाइंड डेटा से हमारे पास में क्या है, टाइप में आप देखो तो टाइप में आपको ये मिल जाएगा कि कितने वोटर्स हैं। जेंडर आप पुल करो तो जेंडर मिल जाएगा कि किस वैल्यू में कितना है, आप यहाँ पे वैल्यू लिया हो तो ये मिल जाएगा। आप इसमें ईयर का भी ड्रैग कर लो, जिससे स्प्लिट मिल जाएगा ईयर का। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि कहाँ पे कितने इलेक्टर्स हैं और कितने वोटर्स हैं। बट जो मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है, इट मीन्स जो डेटा एनालिसिस है, यानी कि ये तो अभी हो गया डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग, बट जो लास्ट है वो हमारा डेटा एनालिसिस है। हमें कुछ क्वेश्चंस का आउटपुट चाहिए इस डेटा से। अब आउटपुट में क्या चाहिए, तो पहला चेंज इन पोल परसेंटेज। हमें पता है कि 1%, 2.1% का जो है ड्रॉप हुआ है 2020 से 25 में। तो उसका मुझे बाय डिस्ट्रिक्ट, बाय असेंबली, बाय जेंडर, यानी कि किस जेंडर में कितना ड्रॉप हुआ है, किस असेंबली में कितना ड्रॉप हुआ और किस डिस्ट्रिक्ट में कितना ड्रॉप हुआ। ओवरऑल 2.1 है। देन हम कह रहे हैं कि वोटर्स कितने इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, किससे, 2020 से 25 में, और उसका परसेंटेज क्या है, इट मीन उसका कितना परसेंट अपीयर्स इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। क्योंकि जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो कहीं पे हो सकता है 50,000 हो,
एडिशन कि नए वोटर्स आ गए, बट वो 50,000 में हमें ये देखना पड़ेगा उसका स्ट्रेंथ कितना हो सकता है 2 लाख में 50,000 ऐड हुआ हो, या फिर 10,000 में 50,000 ऐड हो गया। दोनों का सिनेरियो अलग अलग है, दोनों का एनालिसिस, इसीलिए हम इसको परसेंटेज में भी दिखाएंगे और इसको हम इन वॉल्यूम भी शो करेंगे। अच्छा, एक चीज और भी, जब भी आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना हो, मतलब कि कुछ यानी कि हमें 25 का दिखाना है, 2020 से इंक्रीज और डिक्रीज, तो जो रिसेंट का होगा, जो न्यू वैल्यू होगा, उसमें से ओल्ड वैल्यू माइनस करेंगे। तो न्यू वैल्यू क्या है? 25। ओल्ड वैल्यू क्या है? 2020। तो 25 से 2020 माइनस होगा। ये आपको सब याद कर लो, बिकॉज इसका काफी यूज होता है डेटा एनालिसिस में। सो लेट्स मूव। अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेट्स remove this and remove this all, and I need to remove the year also. ओके, फर्स्ट क्या चाहिए? पोल परसेंटेज चाहिए। 2020 का क्या है, 25 का क्या है, और उसका डिफरेंस क्या है। ओके, पोल परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यदि आप डेटा पे जाओ, यानी कि कितने वोटर्स थे, कितने लोगों ने वोट कास्ट किया, तो वोट कास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वोटर्स, तो इससे क्या आ जाएगा? पोल परसेंटेज आ जाएगा। सो लेट मी राइट द डैक्स फॉर्मूला हेयर। अब मैं यहाँ पे 2020 का अलग, 25 का अलग करूंगा, फिर उन दोनों को डेल्टा कैलकुलेट करूंगा। सो जस्ट गो इन न्यू मेजर्स एंड यू हैव अ टेबल। यहाँ पे आपको टेबल सेलेक्ट करना होता है कि ये जो आप डैक्स लिख रहे हो, कौन से टेबल का वो फॉर्म होगा, कौन से टेबल का पार्ट बनेगा। मेजर्स, यहाँ पे फॉर्मूले का नाम लिखना होता है कि आप जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, जैसे यदि आप पेवेट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड, यदि आप उससे अवेयर हो तो आपको पता होगा, वहां पर भी कुछ नाम देना होता है कि जो आप कैलकुलेटेड फील्ड कर रहे हो किससे रिलेटेड है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2020 होल परसेंटेज। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। और पोल परसेंटेज से पहले हम यहाँ पे यदि देख ये कैलकुलेट कर ले कि 2020 के कितने वोटर्स थे और 2020 के कितने लोगों ने वोट कास्ट किया, तो इसके लिए ना मुझे उसका नोमेनक्लेचर चाहिए। सो कैसे मुझे मिलेगा नोमेनक्लेचर? आपको यहाँ पे मिल जाएगा टाइप, और टाइप में आप यहाँ पे लिख लो। सो नंबर ऑफ इलेक्टर्स और नंबर ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, ये चाहिए। सो लेट मी राइट द डैक्स फंक्शन फॉर each one. Just go in measures. Now write 2020 poll, 2020 total electors. It means कि total voters कितने थे। अब इसका फॉर्मूला आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां पे रोल आ जाता है कैलकुलेट फंक्शन का। आप कैलकुलेट का डैक्स में वही रोल है जो आपके एक्सेल में वी लुकअप का होता है, यानी कि बिना कैलकुलेट के आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो डालूंगा, पूरे कैलकुलेट फंक्शन को समझाओगे, कैलकुलेट फंक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है। बट आप यहां के लिए समझ लो कि जितने फिल्टर्स मेरा पिवट टेबल में होगा, उसके ऊपर एक फिल्टर और अप्लाई करना है, यानी सुप्रीम फिल्टर ऐड करना है उसमें, एक या दो या जितने लेयर्स मैं ऐड करना चाहता हूँ। इट मीन्स कि जैसे मैं यहाँ पे 2020 का टोटल एक्टर्स देखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब 2020 मेरा जो होगा ईयर होगा, फिल्टर का पार्ट ना होते हुए भी मुझे 2020 का वहां पे दिखा देगा, जितने भी लेयर्स पे मैं उसको देखना चाहता हूँ। सो जस्ट गो एंड राइट कैलकुलेट। जैसे आप कैलकुलेट यहां लिखोगे, जस्ट लाइक एक्सेल, आपको यहां पे मिल जाएगा कैलकुलेट फंक्शन। फर्स्ट इज एक्सप्रेशन। आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए सम ऑफ वैल्यू। कौन से टेबल का पार्ट है वो? दिस इज कंबाइंड डेटा में वैल्यू करके कॉलम है, जहां पे इसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आता है। ओके, अब फर्स्ट फिल्टर आपका क्या है कि आपका जो टाइप है, डेटा टाइप है, उसमें टोटल इलेक्टर्स लिखा होना चाहिए। और सेकेंड फिल्टर इज कि वहां पे 2020 हो। सो राइट हेयर कॉमा, फर्स्ट फिल्टर क्या आपका? टाइप। सो जस्ट राइट हेयर डेटा टाइप, और यहां पे डबल कोट्स में आप लिख दो टोटल इलेक्टर्स। ओके, नाउ मूव ऑन द सेकेंड फिल्टर। अब यहां पे क्या है मुझे पास? ईयर का फिल्टर है। सो जस्ट टेक इट। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि मेरा ईयर जो नंबर है या टेक्स्ट है, आई थिंक मैंने नंबर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे नंबर पुट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा मेरा फॉर्मूला, कि मेरा फॉर्मूला सही है कि नहीं है।
अब आप देखो नो एरर्स इन फॉर्मूला, एक्सेल में ऐसी फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है। आप जब से इनपुट करोगे, मतलब एंटर करोगे, तो एरर आपको शो करेगा। बट यहाँ पे फॉर्मूला लिखने से पहले और लिखने के बाद यहीं पे आप उसको इवेल्युएट कर लेते हो कि मेरा फॉर्मूला सही है या गलत है। सो नो एरर इन फॉर्मूला, जस्ट गो इन अ फॉर्मेटिंग सेक्शन, फॉर्मेट, और आप इसको होल नंबर में एज अ 1000 सेपरेटर डाल दो। ये फॉर्मेटिंग हो गया उस फॉर्मूले का, एंड ओके। अब जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे ये आ गया, और ये है आपका 20। अब देखो, मैंने इसका नंबर कैलकुलेट किया टोटल इलेक्टर्स का, बट टोटल वोट्स पोल में वही दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना कि इसका ये पार्ट नहीं है, सिर्फ हमने ये लिखा है। अभी हम इसको धीरे 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 अरेंज करेंगे उस डैक्स को। मैं अभी बिल्कुल बेसिक पे ले जा रहा हूँ, एक कैलकुलेट की हेल्प से ही हम, कैलकुलेट एंड डिवाइड की हेल्प से हम सारे फॉर्मूले लिख लेंगे। सो जस्ट कम मैनेज, मैनेज में आपका ये है, एडिट पे क्लिक करो और आप इसी को कॉपी कर लो। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब आप जाओ न्यू में, आप यहीं से न्यू में जा सकते हो, और आपको क्या करना है, पोल, क्या कहते हैं, टोटल इलेक्टर्स आपको चाहिए, किसका, तो 25 का। तो हमने एक चीज और मैं चेक कर लेता हूँ, हमने टोटल इलेक्शन नाम सही दिया था, न्यू, जिससे 2025 टोटल TORS। ठीक है, मैं यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ। अब मुझे क्या चेंज करना है, यही तो चेंज करना है, 25। ठीक है, अगेन जस्ट गो इन चेक फॉर्मूला, नो एरर, गो इन नंबर सेक्शन एंड यूज 1000 सेपरेटर, यूज होल नंबर, देन ओके। ठीक है, अब मेरे पास 25 भी आ गया, 22 भी, 2020 भी हो गया। अब मेरे पास इनके टोटल वोट्स पोल्ड चाहिए, यानी कि दोनों फॉर्मूले में मुझे इस नॉमेनक्लेचर का जो टाइप है उसको चेंज करना है। जस्ट गो इन एडिट सेक्शन, जस्ट कॉपी, कैंसिल एंड क्रिएट, सॉरी, मैंने न्यू क्रिएट करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिख लूंगा टोटल वोटर्स, किसका, 2020 का टोटल वोट्स पोल्ड करके आप कुछ भी लिख सकते हो, वोट्स पोल्ड। नाउ पेस्ट हियर। अब यहाँ पे मुझे ईयर चेंज नहीं करना है, मुझे ये चेंज करना है। ये इसका जो टाइप हम लिख रहे हैं ना, ये आपको प्रॉपर लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चेक फॉर्मूला करो, नो एरर, जस्ट गो इन नंबर सेक्शन, जस्ट होल नंबर, 1000 सेपरेटर एंड ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना लिया टोटल वोटर्स। मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा एडिट मोड में जाना पड़ता है, हर बार बीआई में आपको एडिट मोड में नहीं जाना पड़ता, बाय डिफॉल्ट आपको वहीं से कॉपी हो जाता है। सो जस्ट गो इन हियर एंड अगेन 2025 टोटल वोट्स पोल्ड, जस्ट पेस्ट हियर एंड जस्ट चेंज द ओनली ईयर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट फंक्शन ये एक लेवल ऊपर चला गया, यहाँ पे नंबर आप कर लो, यहाँ पे 1000 सेपरेटर ले लो, यहाँ पे होल नंबर ले लो, और इसको ओके कर दो। अब मेरे पास चार कैलकुलेशन बन गया। पेवेट पे अभी मत जाना, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं शो कर रहा है, कोई मीनिंगफुल डेटा शो नहीं कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे पोल परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा। ओके, जो मेरा पेवेट का पार्ट बनेगा, 2020 पोल परसेंटेज। अब डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 2020 वोट्स पोल्ड, 2020 वोट्स पोल्ड। मैंने एक काम गलत किया कि मैंने नंबर के साथ में जो उसके स्टार्ट किया ना, जिससे वो यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो करेगा। तो मुझे या तो उसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा तभी वो आएगा, अदरवाइज ये क्या हो रहा है ना कि आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ शो नहीं कर रहा है। सो जस्ट टेक 30 सेकेंड, मैं उसको चेंज कर देता हूँ, कुछ उसके स्टार्टिंग में नोमेनक्लेचर ले आता हूँ जिससे इजी रहेगा। ओके, सो आप ये देख सकते हो, मैंने इसको टोटल इलेक्टर्स 2020, टोटल इलेक्टर 25, टोटल वोट्स पोल, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ तो ये मैंने टेक्स्ट जो था उसको पहले कर दिया, नंबर को मैंने एंड में कर दिया। नाउ गो इनटू डिवाइड फंक्शन, जस्ट गो ऑन एंड पोल परसेंटेज 2020। मैं वो मिस्टेक अब नहीं करूंगा, पोल परसेंटेज 2020 एंड राइट हियर डिवाइड फंक्शन, डिवाइड, एंड अभी क्या लेना है कि कितने लोगों ने वोट्स पोल किया, किस में, 2020 में। सो वोट टोटल वोट्स पोल्ड 2020 एंड
टोटल इलेक्टर्स 2020, यानी कि ये दोनों में ध्यान रखना है कि 2020 का ही हम लें, और ऑल्टरनेट रिजल्ट यदि इसका कुछ एरर आता है तो ऑल्टरनेट रिजल्ट क्या हो, 0 हो। एंड ये किस फॉर्मेट में आएगा, तो इट शुड बी इन अ परसेंटेज एंड 1 डेसिमल प्लेस इसका होना चाहिए। सो जस्ट ओके, यहाँ पे आ गया आपके पास में पोल परसेंट 2020। इफ यू वांट, जस्ट अब इसको कॉपी करने की जरूरत है नहीं क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला ही है। राइट, न्यू फॉर्मूला, पोल परसेंटेज 2025, now divide here total voters poll 25, total electors 25, and alternate result is 0. Just go in a number section, format as a percentage, kept decimal places 1 and okay. So अब मेरे पास 2020 और 25 दोनों आ गए। सो लेट मी शो। सो अब ये सब मुझे नहीं चाहिए, आप ये सब यहाँ से हटा दो। अब मुझे क्या चाहिए, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो होल परसेंटेज। पहले मुझे चाहिए 2020, देन मुझे चाहिए 25। अब यहाँ पे टोटल नहीं चाहिए तो उसको मैं पिवट टेबल में जाकर के, डिजाइन में जाकर के मैं इसका ग्रैंड टोटल ऑफ कर सकता हूँ। सॉरी, मैंने गलत कर दिया ऑन कॉलम। ओके, सो मुझे टोटल का दिखेगा और यहाँ से जो उधर आ रहा था वो ग्रैंड टोटल हट गया। अब मेरे पास 25 भी आ रहा है और 2020 भी आ रहा है, और ये मुझे टाइप भी नहीं चाहिए अभी के लिए। मेरा पेमेंट काफी शॉर्ट हो गया कि मुझे 2020 का एक पोल परसेंटेज मिल गया, 25 का एक पोल परसेंटेज मिल गया। अब मुझे इनका डेल्टा देखना है, तो डेल्टा में मैंने बताया कि 25 माइनस 2020 होगा। सो जस्ट गो इन पावर पिवट सेक्शन, मेजर्स, न्यू मेजर्स, डेल्टा, आप इसको किसी भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा कि पोल परसेंटेज 25 माइनस पोल परसेंटेज 2020, एंड अगेन नंबर फॉर्मेट आप करते जाओ, डेसिमल प्लेसेस लेना है आपको, सॉरी परसेंटेज लेना है, डेसिमल प्लेस 1 रखना है और ओके। अब आपका ये यहाँ पे आ गया, यानी कि जो परसेंटेज चेंज हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिख गया। ओके, अब ये सेलेक्ट द वर्कबुक अब टू गेट दिस चेंजेस, हमने यहाँ पे कर दिया है चेंजेस, तो डेटा मॉडल में भी चेंज हो जाएगा, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये मिल गया पोलिंग परसेंटेज 20, इसका डिफरेंस मिल गया, वोटर्स इंक्रीज कितने हुए हैं 25, और उसका परसेंटेज क्या है। ऑफ कोर्स मैंने सब कुछ कर रखा है तो मुझे इसमें टाइम नहीं लगेगा। जस्ट गो इन न्यू मेजर्स, कितने वोटर्स इंक्रीज हुए हैं, और तो न्यू वोटर्स आप लिख दो। न्यू वोटर्स आपका हो गया 2025 का जो टोटल वोटर्स है, टोटल इलेक्टर्स हैं, मैं वोटर्स पे नहीं जा रहा हूँ, टोटल इलेक्टर्स 25 माइनस टोटल इलेक्टर्स 2020। सो जो भी नंबर आएगा जस्ट कैलकुलेट, go in a number section, take a as a whole number, use a thousand separator, ओके। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि कितने, सो न्यू वोटर्स हमने यहाँ पे बनाया है, जस्ट ड्रैग करो आप, यहाँ पे आएगा। सो आप इसको मूव कर सकते हो एंड में, सेल को सेलेक्ट कर लो और आप इसको एंड में मूव कर दो। सो न्यू वोटर्स मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए कि ये जो परसेंट न्यू वोटर्स ऐड हुए हैं ये कितने परसेंट है। अब किसका, 2020 का, यानी 2020 में जो बेस है उसमें कितने प्लस हुए हैं। सो जस्ट गो इन मेजर्स, न्यू मेजर्स, एंड राइट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे लिख लेता हूँ परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है किसको, न्यू वोटर्स को 2020 के टोटल इलेक्टर्स से। देखो मैं उसमें नहीं जाना कि कितने लोगों ने वोट्स किए, जो उनका वोटर लिस्ट था उसमें कितने नाम ऐड हुए हैं वो डेटा है आपका। just go and just number format, take a percentage, use decimal places 1 place and okay। सो अब आप ये देखो कि मेरा जो पेवेट बना है ये इसमें बन गया मेरा डेल्टा की 2.1% का टोटल पे है, यहाँ पे न्यू वोटर्स हो गए, और ये आपका कितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। अब मुझे इसका क्या है कि बाय असेंबली दिखे, बाय डिस्ट्रिक्ट दिखे, बाय जेंडर दिखे। सो जस्ट आप इस डिस्ट्रिक्ट को आप असेंबली से रिप्लेस कर दो। सो जस्ट कम हेयर, और मैंने लास्ट वीडियो ये भी बताया था कि डेटा मॉडलिंग आप करोगे तो असेंबली का आपको यूनिक वैल्यू आ जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट मास्टर से आप असेंबली जब पुल करोगे। सो मैं यहाँ पे असेंबली पुल कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कोई भी ब्लैंक या कोई भी डुप्लीकेट नहीं दिखेगा, पूरा आ गया। अब आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट भी लाना है तो आप क्या करो, जस्ट यूज द स्लाइसर, ऑन स्क्रीन फिल्टर होता है,
तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक तो जेंडर का ले लिया और एक मुझे डिस्ट्रिक्ट लेना है, दोनों का आपको क्लिक कर दो, ओके। एंड ये क्या करेगा, जस्ट टेक इट। अब इस क्या कहते हैं वर्कशीट को और भी ब्यूटीफाई कर सकते हो बाय यूजिंग जस्ट लाइक, आप उसका ग्रेड लाइंस हटा दो, स्लाइसर के कलर पे काम कर लो थोड़ा बहुत, उसके रिसाइज कर दो। सो जस्ट इस तरह का आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अब आप ये देखो, मैं कोई एक डिस्ट्रिक्ट, न्यू दिल्ली का सबसे हॉट डिस्ट्रिक्ट रहा इस बार। सो यहाँ पे आप देखो 1% का वोट परसेंट इंक्रीज हुआ है, 4%, 4.3% आपका यहाँ न्यू दिल्ली में हुआ, 14% आपका दिल्ली कैंट में हुआ। दिल्ली कैंट में आपके 49,000 वोटर्स के नाम हटे, 37,000 जो है आपका न्यू दिल्ली में हटा, 25 जो -25.6% उसका है। और मेल फीमेल कैटेगरी वाइज आप देखना चाहते हो तो फीमेल में आपका 38,000 का कम हुआ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, और ये बाय असेंबली इस तरह का है। मेल कैटेगरी में आप देखो तो आपका 73 है, यहाँ पे आपका 21,000 हुआ है न्यू दिल्ली में। और अदर्स में कुछ ज्यादा चीज 24 का प्लस हुआ है अदर्स वाली कैटेगरीज में। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर के देखते हो तो वन बाय वन डिस्ट्रिक्ट आप इसको एनालाइज कर सकते हो। ओके, सो आप यहाँ पे एक तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ऐड कर सकते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन होता है पावर पिविट में केपीआईज का, न्यू केपीआईज। अब केपीआईज क्या करता है कि आपको ट्रैक करने का एक देता है कि आपको ट्रैक करना है, किसको करना है मुझे, बेस फील्ड लाइन में ले लेता हूँ डेल्टा, यानी कि डेल्टा यदि प्लस है माइनस है तो उस तरह से मेजर्स मुझे एब्सोल्यूट में और परसेंटेज में है, तो 0.1, ठीक है। 0.1 यानी कि इससे कम होगा तो आपका क्या कहते हैं रेड होगा, और इसके मैं इसको बराबर इसके ऊपर ले आता हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा सा भी होगा तो आपका रेड होगा। ओके आप कर दो। ओके करने पे क्या होगा, पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद आपके डेटा में एक आइकन ऐड हो गया होगा स्टेटस के नाम से, यहाँ पे डेल्टा में स्टेटस। अब आपको यहाँ पे गोल यहाँ पे ड्रैग कर लो एंड स्टेटस। सो यहाँ पे आपका सब कुछ माइनस है, तो यहाँ पे मैं स्टेटस हटा देता हूँ, डेल्टा गोल जो है, और मैं इस स्टेटस को यहाँ पे मूव कर लेता हूँ डेल्टा के बिल्कुल बगल में। ओके, अब आप इसको न्यू दिल्ली पे लाओ। सो यहाँ पे आप देखो जहां जहां पे ये प्लस हुआ है आपको ग्रीन दिख रहा है, माइनस हुआ है तो रेड दिख रहा है। और नेट में आपका इस तरह से, यदि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप देखते हो तो यहाँ पे सब हर जगह पोल परसेंटेज ड्रॉप हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी ग्रीन नहीं है। देन ओके, सो नॉर्थ वेस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक असेंबली मुंडका जहाँ पे ग्रीन है 1.1% का। सहादरा डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखो तो बाबरपुर है आपका, साउथ में जाकर के देखो तो आपका कोई कुछ नहीं है, सेंट्रल में वापस आकर के देखो तो कुछ भी नहीं, ईस्ट में आपका कुछ भी नहीं है। न्यू दिल्ली में तीन है, न्यू दिल्ली में तीन असेंबली है जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो जो आपका ये बताया जाता है कि यार 2.1% का ड्रॉप हुआ है, वो आपको ओवरऑल इमेज दिया जाता है कि न्यू दिल्ली का जो वोटिंग परसेंटेज था इतना से इतना हो गया। बट जब एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपको डेटा में डिप ड्राइव करना होता है, हर चीज जाकर के आपको समझना पड़ता है। ओके, ये आपको नहीं चाहिए, सो जस्ट गो इन पिवट एंड डेल्टा स्टेटस आप यहाँ से रिमूव कर दो। ये आपका पिवट है। अब इस पिवट को आप जितना ब्यूटीफाई करो, आपकी इसकी डिजाइन में जा सकते हो, यहाँ से डिजाइन से आप इसका कुछ अच्छा सा कलर चूज कर सकते हो। सो जस्ट टेक इट लाइक दिस या दिस, मतलब जो भी आपका है। अब यहाँ पे फीमेल मेल जो भी है आप इसके अलग अलग ग्राफ क्रिएट कर सकते हो, तो ये सब चीजें कर सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिए, और इसको कंटिन्यू रखना है तो प्लीज हमें बताइए, तो मैं इसके आगे जो मेरा रिजल्ट आया था दिल्ली इलेक्शन का, कि किस में किसको कितना परसेंट वोट मिला है, कौन सा कैंडिडेट कहाँ पे जीता है, और जो पार्टी का कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराया है, बीजेपी ने जीता है, जो इस तरह का एक नैरेटिव चल रहा है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया, क्या ऐसा है, जिसको हम एज अ डेटा ड्रिवन लॉजिक के साथ हम बात करेंगे। हम कुछ ऐसे बातें नहीं बता देंगे कि हाँ ऐसा है या नहीं है, हम डेटा लाएंगे, और वो भी डेटा हमें मिलेगा कहाँ से, युवा वेब पेज से मिलेगा। यानी कि जो लीडर जीते हैं उनका वेब पेज से डेटा उठाएंगे, लास्ट टाइम का भी इस टाइम का भी, कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन है, कांग्रेस ने बीजेपी को हेल्प किया है या क्या किया है, और इस तरह से हम इसको एनालिसिस करेंगे। तो मैं यहाँ से करता हूँ लॉग ऑफ, बाय बाय। बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो जरूर जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है डैक्स इन एक्सेल, अब इस जर्नी को हम कंटिन्यू रखेंगे।